बीजेपी को लगता है कि अब वो चुनाव हरियाणा में जीत जाएगी। ऐसा क्यों लगता है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो अपने स्टार प्रचारक राम रहीम को, वही राम रहीम जो अपने 2 अनुयायियों के यानी अपने 2 शिष्यों के रेप केस में 2017 से जेल के अंदर है और तकरीबन 23 बार पैरोल पे बाहर आ चुका है, उसको भाजपा पार्टी अब हरियाणा चुनाव के लिए बाहर बुलवा रही है कि आइए हमारा प्रचार कीजिए। उसके तकरीबन करोड़ों फॉलोअर हैं और भाजपा को ऐसा लगता है कि राम रहीम जब प्रचार पे आएंगे, वो लोकसभा चुनाव के दौरान भी आए थे, तो भाजपा को ऐसा लगता है कि जब राम रहीम बाहर आएंगे तो हमारा प्रचार करेंगे और हरियाणा में हम जीत जाएंगे राम रहीम के भरोसे। अब राम रहीम को निकलवाने के लिए जो आदेशानुसार कोर्ट के प्रोसीजर्स होते हैं उसको फॉलो करवाया गया। और आपको बता दें कि राम रहीम भागवत रहेंगे जब बाहर आएंगे, तो ये वही राम रहीम हैं जिन पे कभी पत्रकार की हत्या का इल्जाम रहता है, कभी रेप के हत्या का इल्जाम रहता है, कभी इनके जो आश्रम है उसमें से कंकाल मिलता है, और फिर भी आज तक इस राम रहीम को फांसी पे नहीं लटकाया गया है। अब तक सरकार इसको पाल रही है क्योंकि करोड़ों फॉलोअर हैं। आपने देखा था जब इसकी गिरफ्तारी हुई थी तो कितना हिंसा हुआ था 2017 में, मतलब 30, 40, 50 लोग तो मारे भी गए थे इसके गिरफ्तारी के दौरान। और ऐसे जो राम रहीम हैं इनके भक्त नहीं होते हैं, इनके अंध भक्त होते हैं, जस्ट लाइक मोदी जी। और इसी कारण से लगता है मोदी जी का इनसे बनता भी है। अब आप सोचिए कि जो पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह और राम रहीम जैसे लोगों को अपने पार्टी में रखती है और लगातार उनसे प्रचार करवाती है, उस पार्टी का हमारे देश के बेटियों के प्रति क्या विचार होगा। मतलब अपने चुनाव जीतने के लिए वो ऐसे रेपिस्टों का साथ ले रहे हैं, इससे बुरा और क्या हो सकता है। वही हम देख रहे हैं कि सोनम वांगचुक जो हैं वो हिमाचल को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिन्हें दिल्ली बॉर्डर पे आते ही वो मास प्रोटेस्ट कर रहे थे और जिसमें वो पैदल यात्रा अपने लोगों के साथ कर रहे थे। और जब वो दिल्ली बॉर्डर पे पहुंचने ही वाले थे तब उन्हें डिटेन कर लिया जाता है और उन्हें जाने से मना कर दिया जाता है। इस पे सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की स्पोक पर्सन है, उन्होंने ये भी बोला कि क्या दिल्ली किसी की बपौती है, क्या दिल्ली में किसी का आना जाना आप मना कर देंगे। आप कभी किसान को नहीं आने देते हैं, आप कभी पहलवानों को नहीं आने देते हैं। आज आप इतने बड़े क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो कि हमारे पर्यावरण के लिए हमेशा आवाज उठाते हैं, आप उनको भी रोक रहे हैं, आप उनको डिटेन कर रहे हैं, आप उनको जेल में भेज रहे हैं, सोनम वांगचुक जैसे इंसान को, और आप ये रेपिस्ट राम रहीम को बाहर रख रहे हैं। ये कैसा न्याय है। अगर आप लोग को हल्का सा भी इसके बारे में कुछ ज्ञान हो तो एक बार कमेंट करके बताइए और बताइए कि ये कितना सही है। अगर आपको जरा सा भी सही लग रहा है, आप अंध भक्त नहीं, आप एक इंसान बन के सोचिए और मेरी बात पे आप विश्वास मत कीजिए। आप जाके एक बार गूगल कर लीजिए और उसके बाद बताइए कि क्या सही है और क्या गलत है। 2017 में राम रहीम की गिरफ्तारी किस लिए हुई थी, आप एक बार ये जाके सर्च कीजिए। ब्रजभूषण कौन है, पहलवानों के ऊपर क्या आरोप लगे थे, ब्रजभूषण को लेकर पहलवानों ने क्या आरोप लगाया था, वो एक बार जाके आप सर्च कीजिए। और सोनम वांगचुक कैसे इंसान है, जिन पे आपने मूवी भी देखा होगा 3 इडियट्स, फुनसुक वांगडू का जो रोल है वो सोनम वांगचुक ही है रियलिटी में। ऐसे इंसान का इंडिया में कोई कदर नहीं है। और जब ये विदेश चले जाएंगे और वहां पे जाके काम करने लगेंगे तो लोग बोलेंगे कि भाई अपने देश में तो आपने सर्विस दिया ही नहीं, आप तो अपने देश से प्यार करते ही नहीं हो। यहाँ पे सिर्फ धर्म की राजनीति, जात पात की राजनीति, एजुकेशन सिस्टम खत्म होते जा रहा है, महिलाएं सेफ नहीं है, बस इन चीजों पे भाजपा काम कर रही है। अब इस खबर पे आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए।